अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, एस्पायरिंग या स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो, यूड बी अमेज्ड ये 8-7 मिनट की वीडियो देखने के बाद किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स के बारे में जो अप्रोच है वो तब्दील होने वाली है। एक नया एंगल, एक नई डायमेंशन मिलने वाली है। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे रेगुलरली फॉलो करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि ना सिर्फ मैं अपने चैनल्स के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की रेगुलर अपडेट शेयर करता हूं, बल्कि कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आपको समझाने सिखाने की कोशिश करके एवेंचुअली आपको उस जगह पे लेके जाने की भी कोशिश करता हूं कि जहां पे आप अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स खुद जनरेट करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज अल्टीमेट कामयाबी इसी में है। किसी के शॉर्ट टर्म में किसी के सिग्नल्स को फॉलो करना इन इटसेल्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये काम करते करते साथ में खुद सीख भी रहे हो तो ठीक है। अगर किसी के सिग्नल्स आप फॉलो कर रहे हो, उसके सिग्नल्स अच्छे जा रहे हैं तो खर्चा पानी आपका निकल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपने सीखना भी है। एंड तक कंटेंट देखें, एंड पे पसंद आए, कंटेंट लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपको हाईलाइट दे देता हूँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, और फिर स्क्रीन शेयर करके किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पर ले जाके मैं बाकायदा आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। बात यह है कि जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपनी कर रहे होते हैं ना, तो हमने अपनी ट्रेड्स को कैटेगराइज करना होता है। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, इन दोनों को कैटेगराइज करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि अगर प्राइस चार्ट को हमने रीड किया है और उसको रीड करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी निकली है, तो वो अपॉर्चुनिटी का टेम्परेचर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी है या लो प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी है। ठीक हो गया। अब बेसिकली आज की इस वीडियो में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड कि जिसके सक्सेस चांसेस कम है, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कि जिसके सक्सेस चांसेस ज्यादा हैं, इन दोनों में फर्क कैसे आपने निकालना है। और बड़ा ही आसान है। यानी मैं अगर आपको ये एक जुमले के अंदर मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, लेकिन इसको समझने के बाद यकीन करें आपकी ट्रेडिंग जो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, अगर आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में काम कर रहे हो, ये तब्दील हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें प्राइस चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप यूरो यूएसडी मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं, जिसे हमने चूज किया है इस ट्यूटोरियल के लिए। और यहाँ पे एक सुपर बेरिश मार्केट आपको नजर आ रही है, बेयर्स की डोमिनेंस नजर आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के डिफरेंस के बारे में, और यहाँ पे कुछ ड्राइंग करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बेरिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से नीचे हो, हर लो पिछले लो से नीचे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बेरिश ट्रेंड तब तक जिंदा, तब तक एक्टिव है कि जब तक जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है, जो भी हाई प्लेस हो रहा है पिछले हाई से नीचे है, जो भी लो प्लेस हो रहा है पिछले लो से नीचे है। इसका मतलब यह है कि इस बेरिश ट्रेंड की जिंदगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट रीसेंट लोअर हाई के ऊपर पड़ती है। यानी कि अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल के इस मोस्ट रीसेंट हाई को, जो मैंने सर्कल किया है, इनवैलिडेट करके एक ऐसा हाई प्लेस कर गई जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बन जाए, तो ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। और ये वाला हाई जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बना, जिस वक्त ये भी अपसाइड पे ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऑफिशियली नया बुलिश ट्रेंड का आगाज हो चुका है और पहले वाला बेरिश ट्रेंड जितने भी अरसे का बना हुआ है वो खत्म हो चुका है। तो यहां पे हमने एरिया ऑफ इनवैलिडेशन नोट कर लिया। ये जो पहला सर्कल मैंने लगाया है कि ये वाला पर्टिकुलर लेवल एरिया ऑफ इनवैलिडेशन है इस पूरे बेरिश ट्रेंड का। अब अगर मार्केट पुल बैक देके इस लेवल के ऊपर आती है, जो कि इस बेरिश ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है, और यहां पे कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल बनाती है, जो एक ट्रेड सेटअप होगा, सेलिंग सेटअप सिग्नल होगा, तो वो सेटअप सिग्नल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा कि जिस ट्रेड के स्टॉप के हिट होने पे, बिकॉज अगर इस लेवल पे अगर सेलिंग सेटअप सिग्नल आता है, ऑब्वियसली आपका स्टॉप उस लेवल से ऊपर होगा ना, तो ये एक ऐसी ट्रेड होगी कि जिसके स्टॉप के हिट होने पे ना सिर्फ आपका महज स्टॉप हिट होगा, बल्कि जितने भी अरसे से बना हुआ ये जो बेरिश ट्रेंड है ये भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होगा। यानी एक ऐसी लोकेशन के ऊपर कैंडल की वो शक्ल बनी कि जिसको आपने ट्रेड किया, कि जिस कैंडल की शक्ल की को ट्रेड करने पे जो स्टॉप आपने दिया है, उस स्टॉप के हिट होने पे ना सिर्फ आपका महज स्टॉप हिट होगा, बल्कि ये जो बेरिश ट्रेंड है ये सारे का सारा अफेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, यानी कि उन लोकेशंस के ऊपर जो सेटअप सिग्नल्स हों कि जिन लोकेशंस की इनवैलिडेशंस के ऊपर ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट अफेक्ट हो, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं कि जिनके ऊपर आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल से एट टाइम्स थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी अगर करना चाहें तो कॉन्फिडेंटली आप कर देते हैं, बिकॉज उन सेटअप्स और सिग्नल्स और उन ट्रेड्स की सक्सेस पे आपको कन्विक्शन लेवल आपका ज़्यादा होता है।
दूसरी बात, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल्स। अब लो प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे ये बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर यहां पे आपके सामने एक इनसाइड बार पैटर्न। अब इनसाइड बार पैटर्न 2 कैंडल फॉर्मेशन है कि जिसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई और लो के अंदर होती है। अब इनसाइड बार पैटर्न बेसिकली स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में एज अ ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकआउट सिग्नल इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनडिसीजन पैटर्न है, जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेक हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड की जाती है। लेकिन आइडियली जैसे इस बेरिश ट्रेंड के अंदर ये इनसाइड बार पैटर्न मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, तो अगर ये ट्रेंड की डायरेक्शन में डाउन साइड पे इसका ब्रेक डाउन होगा तो यहां पे सेल स्टॉप के साथ कॉन्फिडेंटली ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स ट्रेंड की डायरेक्शन में इसको ट्रेड करेंगे। अब ये वो ट्रेड है कि जिसमें अगर देखें ब्रेकडाउन के ऊपर आपने सेल स्टॉप के साथ ट्रेड किया, स्टॉप आपका ये जो मदर कैंडल 27 सितंबर की है इसके ऊपर आपका आ गया। ये वो ट्रेड है कि जिस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप बीट हो जाता है तो ट्रेंड की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रेंड तो फिर भी इंटैक्ट है, यानी इसमें सिर्फ आपका स्टॉप हिट हुआ है, ठीक है, ट्रेंड इंटैक्ट है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है कि जिसके ऊपर आप तब तक ज्यादा रिस्क नहीं देते जब तक कि ये सेटअप ट्रिगर होके, इस सेटअप के ट्रिगर होने के बाद में बनने वाली कैंडल्स भी ओरिजिनल सेटअप के ट्रिगर होने पे फेवर्ड डायरेक्शन का क्लू ना दें कि हां भाई वो जो सेटअप ट्रिगर हुआ था वो ठीक हुआ था। यानी वो जो सेटअप ट्रिगर होके मार्केट ने डाउन साइड पे जाना स्टार्ट किया, बाद में बनने वाली कैंडल्स भी उसी डाउन साइड मूव में ही मार्केट के जाने का क्लू दे रही हैं, तो तब आप एक्सेलरेट करते हो। तो ये सारी चीजें ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और लिटरली ये जो आज मैंने आपको नुस्खा दिया है, जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट आसान उर्दू हिंदी ज़बान में समझाने की कोशिश की, अगर इसको आप समझ गए और अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को कैटेगराइज आपने करना शुरू कर दिया कि कौन सी ट्रेड है जिसका स्टॉप हिट होने पे ना सिर्फ स्टॉप हिट होगा बल्कि ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होगा, कौन सी ट्रेड है जिसका स्टॉप हिट होने पे महज स्टॉप हिट होगा, मार्केट एनवायरनमेंट को फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यूड बी अमेज्ड कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कहां पे चली जाती है। बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में आप रिस्क भी ज़्यादा दे सकते हैं, पोजीशन बिल्डिंग भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे भी होता है मार्केट आपका स्टॉप हिट करने वाली है, इवन फिर आप पोजीशन ऐड कर देते हैं, आपको पता होता है यार ये ट्रेड ना सिर्फ मेरा स्टॉप हिट करेगी अगर किया, बल्कि पूरा एनवायरनमेंट उड़ा के रख देगी, इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क मैं दे सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ट्रेडिंग कैपिटल या 50% ट्रेडिंग कैपिटल आप रिस्क कर दें, लेकिन आप काम अच्छा कर सकते हैं उसमें। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में जब तक वो ट्रेड बिल्ड होकर फेवरेट डायरेक्शन में मार्केट जाना स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप उसके अंदर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। आई होप ये मैंने आपको जो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया। अब देखिए कोशिश मेरी पूरी होती है, जोर मैं पूरा मारता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को टाइम टू टाइम इन शॉर्ट वीडियोस के जरिए आपको बताऊं, लेकिन क्या करूं, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैंने घंटों के लेक्चर्स अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में रिकॉर्ड करवा के ऑलरेडी रखे हैं। ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं, ये लाइव मार्केट के बारे में बात हो रही है, स्टैटिक मार्केट के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। तो प्रोफेशनली अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा, डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के सिग्नल्स मिलेंगे, लाइव स्ट्रीम्स जो हमारी रोजाना होती हैं उनका आप हिस्सा बन सकते हैं, और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के रेगुलर अपडेट को शेयर किया जाता है। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान है, आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyidon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करके पेज को स्क्रॉल डाउन करके डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ लो। साथ ही साथ एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से आप खुद को मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।